स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज सैटरडे है। सैटरडे को मेरा कोई साइंस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रहता है। आज का मेरा वीडियो है भारतीय प्राचीन विज्ञान। एटम से आप सभी लोग परिचित होंगे। एटम क्या ये आधुनिक विज्ञान का देन है या हमारे देश के ऋषि लोग इसके बारे में पहले से परिचित थे? इसी एटम के बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से जानेंगे कि एटम के बारे में हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उनका पहुंच कहाँ तक था और एटम के बारे में उन्होंने क्या बताया। मैं हूं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट निश्चित रूप से आपका सोचने की नज़रिया बदल जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज़ क्या होता है, एटम से बना होता है, एटम से बना होता है। बट ये एटम है क्या, इसका कंसेप्ट आइडिया आया कहाँ से? क्या ये आधुनिक विज्ञान का देन है कि या हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनि इसके बारे में पहले से जानते थे? मैं यह कहूँ कि नहीं, ये हमारे देश ने बहुत पहले से इसके बारे में जानकारी थी। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। एक बहुत ही विद्वान हुए ऋषि हुए जिनका नाम था कणाद, ऋषि कणाद। इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बोले थे, अणु के बारे में, परमाणु के बारे में। ये बोले थे कि ये पूरा जो पदार्थ है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस परमाणु को फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है। और पता है कब? आप चौंक जाओगे। अभी से 2600 वर्ष पहले, अब कल्पना करो, अभी से 2600 साल पहले ऋषि कणाद ने एटम के बारे में वही सब चीज बताया जो अभी हम लोग आधुनिक विज्ञान की किताब में एटम्स थ्योरी पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि फादर्स ऑफ एटम, किसको कहते हैं? डाल्टन्स को कहते हैं फादर्स ऑफ एटम। लेकिन यह भूल जाते हैं कि डाल्टन से कई हजार साल पहले, लगभग 1000-1500 साल पहले हमारे देश के ही कणाद ऋषि जो थे वो एटम की व्याख्या कर चुके थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी आधुनिक विज्ञान में अब हम लोग पढ़ते हैं एटम के बारे में, एटम की परमाणु की संरचना में हम लोग पढ़ते हैं एटम की। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर क्या हुआ, अभी पहले जो ऋषि मुनि का था वो सिर्फ उनकी फिलॉसफी पर डिपेंड था। लेकिन अभी क्या हुआ, इसका रिसर्च हुआ, एक साइंटिफिकली प्रूफ होता है। हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो होता है नाउ इट इज नॉट एन अनडिवाइजेबल पार्टिकल्स। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए हैं, जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांट दिया है, इसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। लेकिन उस समय की बात है जिस समय की डाल्टन भी बोलते थे कि एटम जो है वो अनडिवाइजेबल पार्टिकल्स है। तो ये सोचो जरा सा कि ये कितनी बड़ी विलक्षण बात है कि हम लोग यह नहीं पता, हम लोग नहीं जानते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि एटम की व्याख्या जो डाल्टन ने किया था, उससे कई वर्ष पहले भी हमारे देश के ऋषि कणाद हुए थे जो कि ठीक एटम की व्याख्या किया था। तो उम्मीद है इसको जान करके आप गर्व करने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश की ऋषि या विद्वान कितने अधिक डेवलप था हमारा देश का साइंस,
कि किसी भी ढंग का साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं रहते हुए भी सिर्फ वो अपने अनुभव से वो बता दिए थे कि एटम क्या है, एटम को सबसे छोटा पार्टिकल से उसको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है। आपको यदि ये नॉलेज अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी ढंग से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।